आज वचन में हम लोग चलते हैं। प्रभु ने एक पापी दास को आप लोगों के सामने लेके आया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि पापी दास को प्रभु ने ज्ञान, वचन के ज्ञान से भरा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आज हम लोग को जो वचन मिलने वाला है वो आप लोग को सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन एक चलने की राह दिखाएंगे। आज की वचन है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन, दाग के धब्बे। हम लोग के जीवन में कभी कभी हम लोग गलती करके भूल जाते हैं, लेकिन वो दाग के धब्बे हम लोग के जीवन में हमेशा रह जाता है। और प्रभु की वचन कहता है कि हर एक गुनाह, हर एक निर्णय जो कुछ भी हम लोग लेते हैं, उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिणाम हम लोग के जीवन में रहता है। जो कुछ भी हम लोग चुन लेते हैं, हम लोग उसके साथ उसके परिणाम भी चुन लेते हैं। इसीलिए टुडेज वर्ड ऑफ गॉड इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। आज हम लोग जानेंगे कि पाप की परिणाम क्या क्या हो सकता है, और पाप की परिणाम क्या है। और हम लोग जो टूटे हुए दुनिया में बसते हैं, इस दुनिया में हम लोग छोटे बड़े करके देखते हैं गुनाह को, छोटा गुनाह बड़ा गुनाह करके देखते हैं। लेकिन आज देखते हैं कि वचन क्या कहता है कि प्रभु की नजर में गुनाह क्या है और इसकी परिणाम क्या क्या हो सकता है। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान कहीं ना कहीं हम लोग के जीवन में, जब हम लोग पहला कोटेशन देखते हैं, वो पहले कोटेशन में लिखा हुआ है कि शैतान हम लोग कभी भी परिणाम नहीं दिखाता। पहले कोटेशन में जब हम लोग देखते हैं, The devil never shows you the consequences of sin. शैतान कभी भी जब किसी को प्रलोभित करता है, वो कभी भी वो गुनाह के परिणाम वो नहीं देता। हर इंसान सोचता है कि वो गुनाह करके वो निकल जाएगा, वो भूल जाएगा, या दिन करते करते सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि जो गलती मैंने किया है समय के साथ वो बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक गुनाह के धब्बे आज भी हम लोग के जीवन में, हम लोग के आत्मा में, हम लोग के रूह में वो बसता है। और वो धब्बे हम लोग के जीवन में कहीं ना कहीं हम लोग को तोड़ देता है। हम लोग को तोड़ मरोड़ के हम लोग को तकलीफ से जूझना पड़ता है। और जो तकलीफ में हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आया। और कहीं ना कहीं गुनाह के परिणाम हम लोग के जीवन में जब आता है, वो तकलीफ से, दुख से भरा हुआ रहता है। और आज हम लोग देखेंगे कि एक वचन में हम लोग जाएंगे जो प्रभु की एक दास था, उनके जीवन में हम लोग झांकेंगे। और ये वचन आप लोग बहुत बार सुने हैं, लेकिन आज ये वचन को हम लोग दूसरे नजरिया से देखेंगे कि खुदा क्या कहना चाहता है। आइए पहले वचन हम लोग खोल लेते हैं, 2 सैमुएल चैप्टर 11 वर्सेस 2। ये वचन में आप लोग देख सकते हैं 2 सैमुएल चैप्टर 11 वर्सेस 2 में कि one evening David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. वचन कहता है कि एक दिन, एक शाम में डेविड अपने छत्ते पे, दाऊद अपने छत्ते पे गए, और वहां पर ही वो टहल रहा था। और टहलते टहलते वो अपने छत्ते से देखा एक नारी को नहाते हुए। और जब उन्होंने देखा वो नारी को नहाते हुए, वो इतनी खूबसूरत था कि उनकी आकर्षण में आके वो खोजने लगा कि ये नारी कौन है। और वचन में कहता है कि उसके बाद जब उसको पता चला कि ये नारी शादीशुदा है, ये किसी और की बीवी है, और जिसकी बीवी है वो दाऊद की सेना में उस वक्त युद्ध लड़ रहा था। और दाऊद अपने घर पे था, वो घूम रहा था, ये युद्ध की योजना बना रहा था। और युद्ध के दौरान जो युद्ध चल रहा था इजराइल के साथ,
वो वक्त दाऊद ने दो इंसान को भेजा और भेज के वो औरत को बुलाया, जो औरत के नाम वचन में कहा जाता है बेतशेबा, जो सुलेमान का माँ था। और हम लोग जानते हैं कि ये गुनाह के बारे में हम लोग बहुत बार सुने हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे और गहराई में जाएंगे कि ये गुनाह के परिणाम दाऊद के जीवन में सिर्फ उसके बच्चे के साथ खत्म नहीं हो गया, लेकिन उसके जीवन में हमेशा ये गुनाह कायम था, और जिसकी वजह से दाऊद ने खुदा के पास रोया था। और उसकी भी आज हम लोग झांकेंगे और देखेंगे कि दाऊद खुदा को क्या कह रहा था जब उसको पता चला कि ये गुनाह वो कर चुका था। इसीलिए दाऊद भी जब ये गुनाह में पड़ा, उसे नहीं मालूम था कि इसके परिणाम क्या हो सकता, उसे नहीं मालूम था, क्योंकि खुदा ने उसको इतना कुछ दे चुका था और खुदा ने उसको इतना आशीष दिया, और वो खुदा के साथ चलता था, खुदा के बहुत करीब था। उस दौरान जेरूसलम में या पूरे इज़राइल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जैसे दाऊद था। और दाऊद को खुदा बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने दो इंसान को भेजा और वो औरत को रात के दौरान अपने घर में बुलाए। और जब उसके रात को उसको अपने घर पे बुलाए, उसके साथ उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने उसके साथ सोया और सोने के बाद उसको अपने घर भेजा दिया। और जब उसको अपने घर भेजा दिया, वचन में कहा जा रहा है कि बेतशेबा उसको पता चला कि वो मां बनने वाली है, और उन्होंने दाऊद के पास संदेशा भेजा कि मैं मां बनने वाला हूं। फिर दाऊद सोच में पड़ गया कि वो क्या कर बैठा। अब ये गुनाह जब वो कर रहा था, उसे पता नहीं था, वो जोश में आके होश खो के ये गुनाह कर बैठा, और करने के बाद वो गुनाह को वो छुपाना चाहता था कि जो दाऊद ईश्वर के इतने करीब था, जो दाऊद पूरा इज़राइल जानता था कि दाऊद के ऊपर ईश्वर की हाथ है, इसीलिए वो दुनिया से छुपाना चाहता था वो गुनाह, वो हर कोई से वो गुनाह छुपाना चाहता था, लेकिन खुदा से वो गुनाह को उन्होंने छुपा नहीं सका। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बेतशेबा का जो पति था, वो पति को उन्होंने युद्ध में पहले भेज दिया, जो जगह में संभावना ज्यादा रहता है कि जो कोई भी पहले लड़ने जाएगा वो जगह में वो मरेगा। दाऊद ने कहीं ना कहीं अपने सेनापति को बुलवा के वो लिख के उसके हाथों से भेजा दिया। और जब दाऊद ने भेजा दिया, भेजाने के बाद हित्तिtes जो बेतशेबा का हस्बैंड था, वो युद्ध में मर गया था। और मरने के बाद दाऊद ने सोचा कि अच्छा हुआ कि ये बात फाश नहीं हुआ, कि मैं ये गलती किया, ये गलती छुप गया। लेकिन उसी वक्त खुदा ने नेथन बोल के एक भविष्यवक्ता था, एक भविष्यवक्ता को भेजा, और नेथन को वचन में कहा जा रहा है, जब हम लोग 2 Samuel chapter 12 देखते हैं, नेथन ने आके chapter 12 verses 1, नेथन भविष्यवक्ता नेथन ने आके कहा, The Lord sent Nathan to David। वो दाऊद के पास वो भविष्यवक्ता नेथन को भेजा, और नाथान को भेजने के बाद when he came to him, he said there was 2 men in a certain town। उन्होंने एक कहानी के जरिए दाऊद को समझाया कि दाऊद कौन सा गुनाह कर रहा था और वो गुनाह के फल उसे क्या मिलने वाला था। और उसी वक्त वचन में कह रहा है कि 2 इंसान था एक शहर में, एक था बहुत धनवान और एक था बहुत गरीब। अब नेथन भविष्यवक्ता आके जब दाऊद को समझा रहा था, उन्होंने कहा कि 2 इंसान था, और 2 इंसानों में से एक था बहुत धनी जिसके पास बहुत कुछ था, और एक बहुत गरीब। और उसके बाद कह रहा है, The rich man had a very large number of sheep and cattle।
जो धनी व्यक्ति था उनके पास बहुत सारे भेड़िया था, बहुत सारे भेड़िया। But the poor man had nothing except one little wave of lamp. वचन में कहा है, कहा जा रहा है कि वो गरीब के पास ज्यादा नहीं था, सिर्फ एक ही था, एक ही भेड़ था, और वो भी छोटा सा प्यारा सा एक भेड़। और वचन में उसके बाद उन्होंने कह रहा है, but the poor man had nothing except the little lamp he had bought. He raised it and it grew up with him. अब वचन में भविष्यवक्ता नेथन ने समझा रहा था कि जिसको, जो पति को, जो बेतशेबा की पति को मार चुका था, वो कैसे बतशेबा को अपने जिंदगी में लाया। बोले वचन में कह रहा है, he raised it, उन्होंने उसको बड़ा किया, he grew up with it, बोले उनके साथ वो बड़े, मतलब छोटा से बेतशेबा उसके साथ में था, और छोटा से उनके साथ से उन लोग एक दूसरे के साथ बड़े हुए, और छोटा से ही निर्धारित किया हुआ था कि ये लोग दोनों शादी करेंगे। और वचन में फिर कह रहा है, he raised it and it grew up with him and his children. He shed his food, वो अपने खाना भी उसको देता था, वो गरीब इंसान अपने खाना भी वो भेड़ को देता था, वो उनके साथ खाता था, यहाँ तक वो उनके हाथों पे सर रख के वो सोता था। वो भेड़ वो गरीब इंसान के हाथों पे सर रख के सोता था। फिर वचन में कह रहा, इट वॉज लाइक अ डॉटर टू हिम, बोले वो भेड़ जो गरीब इंसान के पास था वो एक बेटी के तरह था। और वचन में यहां पर बहुत खूबसूरती से खुदा बेतशेबा का हस्बैंड के बारे में बता रहा है कि वो कैसे बेतशेबा को पाया, कैसे बेतशेबा का संग वो बड़े हुए, कैसे बेतशेबा के संग उसके शादी हुआ, कैसे वो बेतशेबा को अपने बेटी की तरह, अपने बीवी की तरह नहीं लेकिन अपनी बेटी की तरह उनको रखता था। फिर वचन में 4 पद संख्या में कह रहा है, नाउ अ ट्रैवलर केम टू द रिच मैन बट द रिच मैन रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग वन ऑफ हिज ओन शीप। बोले अब एक इंसान आए वो धनी व्यक्ति के पास, लेकिन वो धनी व्यक्ति कोई भी अपने भेड़ से उन्होंने देना नहीं चाहा, कोई भी अपने भेड़ को चुन के उन्होंने पेश करना नहीं चाहा, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो गरीब इंसान के भेड़ को उन्होंने लेके उसको मार के उन्होंने उनके सामने परोस दिया। और जब उनके सामने परोस दिया, वचन में कह रहे, इंस्टेंट he took the lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. और थोड़ा ऊपर जाए, David burned with anger. और जब डेविड ने सुना ये बात कि वो धनी व्यक्ति ने क्या किया कि उसके पास इतना भेड़ रहते हुए भी उन्होंने वो गरीब भेड़ जो एक इंसान के पास था, जो उसके हाथों पे सोता था, जो उसके साथ बड़ा हुआ था, उसके छीन के वो अपने प्रजा के लिए उसको इस्तेमाल करके उन्होंने दे दिया। तब दाऊद सुन के बहुत गुस्से में आ गया। वो खड़े होके बोला, वो भविष्यवक्ता को, as surely as the Lord lives, मुझे जब तक खुदा जीवित है, the man who did this must die, जिन्होंने ये काम किया है उसको मरना जरूरी है। He must pay for that lamb 4 times over, मुझे 4 गुना ज्यादा उसको भरदान करना पड़ेगा, उसको भुगतान करना पड़ेगा 4 गुना ज्यादा। उसके बाद वो कह रहा है, बिकॉज ही बोले इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो काम किया उनके दिल में थोड़ा सा रहम भी नहीं आया और उन्होंने ऐसा काम किया। फिर भविष्यवक्ता नेथन ने दाऊद को कहा, तुम हो वो आदमी जिन्होंने ये काम किया, तुम हो वो आदमी जिन्होंने ये काम किया। खुदा ने तुमको इतने सब कुछ दिया, यहां तक तुम जिसके घर पे दास था, तुमको अपना प्रभु के घर दिया, प्रभु के घर में जितनी उनकी बीवियां थी वो भी तुमको दिया गया, और तुम्हारा अगर कम पड़ता मैं तुम्हें और देता। खुदा खैरा था दाऊद से,
मैं तुझे और देता, लेकिन तूने उन गरीब इंसान की बीवी को क्यों लिया? तूने ऐसा गुनाह क्यों किया? फिर खुदा ने उससे कहा, I gave you your master's house to you and your master's wives. In your arms I gave you all the Israel and Judah, and if all this had been so little, I would have given you even more. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Amorites. Now therefore the sword will never depart from your house. अब खुदा कह रहा है कि तूने उराया का भेज दिया, उसको कत्ल किया। उसको कत्ल करने के बाद तुमने उससे किससे कत्ल किया? बोले एक तलवार से तुम उसको कत्ल किया। और खुदा उसके बाद उसको कहा कि जो तलवार से तुम उसका कत्ल किया, वो तलवार तुम्हारे परिवार से कभी नहीं हटेगा। वो तलवार तुम्हारे परिवार में हमेशा रहेगा। और वो परिवार में शुरुआत किया था वो तलवार बेतशिवा के सबसे पहले पुत्र से। खुदा ने कहा, This is what the Lord says, out of your own household I will take you, before your very eyes I will take your wives and give them to the one who is close to you, and he will sleep with your wives. खुदा ने कहा, क्योंकि तूने ऐसा काम किया, अब ये तलवार तेरे परिवार से कभी नहीं जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर पे मैं ऐसा तलवार लाने वाला हूं, एक ऐसा परेशानी लाने वाला हूं कि तुम अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारे अपने पत्नी को मैं उसको सौंप दूंगा जो तुम्हारे सबसे करीब है। तुम्हारे सब पत्नी को मैं उसके हाथों पे सौंप दूंगा जो सबसे तुम्हारे करीब है। और उसके सबसे करीब कौन था? उसके सबसे करीब था उसका पहला बेटा। जो पहला बेटा दाऊद के खड़े हुए थे और दाऊद के विरुद्ध होके वो दाऊद को मारना चाहता था, और मारने के लिए दाऊद अपने जान बचा के भागे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो राजगद्दी पाने के लिए दाऊद के जितना बीवी था उनके सबके साथ उन्होंने सोया। मतलब बेतशिवा के खुद के बेटे मरने के बाद जिसके लिए 7 दिन दाऊद ने रोया था, 7 दिन दाऊद ने खुदा के पास उसके रहम किया था, रहम के जीवन की भीख मांगा था कि ये बच्चे को मत मारना, ये बच्चे को बचा देना। उन्होंने 7 दिन खाना नहीं खाया था, वो सिर्फ रोते गए, लेकिन वहां से शुरुआत हो चुका था जो दाऊद ने शुरुआत किया था। और ये मैं कहना चाहता हूं हर एक विश्वासी से कि खुदा आज भी नहीं बदला। खुदा कभी बदलता नहीं है। अतीत में जो खुदा थे आज भी वो एक ही खुदा है, और भविष्य में भी वो एक ही खुदा है। वो बदलता नहीं है। वो इंसानों की तरह नहीं है जो बदल जाते हैं, जो अपने आचरण को बदल लेते हैं। इसीलिए आज हम लोग माफी के लिए तो मांगते हैं, और खुदा ने वचन में कहा था उससे कि मैं तलवार तेरे परिवार से हटने वाला नहीं है। तो खुदा कभी कभी हम लोग की जिंदगी में माफी तो जरूर देता है, लेकिन जो चीज हम लोग भूल चुके हैं उसके फसल हम लोग को जरूर काटना पड़ता है। इसीलिए पहले गीत में मैंने गाया, दुनिया के भीड़ में मत खोयो, क्योंकि तुम जो बुनने वाले हो और सही फल तुम्हें मिलने वाला है। और वचन हम लोग को यही चीज समझा रहा है कि हर एक गुनाह का कहीं ना कहीं हम लोग को भरना पड़ता है। हर एक गुनाह का कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग के जीवन में रहता है। इसीलिए एक विश्वासी मन परिवर्तन तो जरूर करता है, लेकिन वो खुदा जो न्याय करता है, जो देखता है खुदा कि किसके साथ अन्याय हो रहा है, और वो अन्याय देख के वो भूल नहीं जाता। इसीलिए बहुत इंसान है जो बहुत गलती करते हैं,
जैसे कि एक इंसान जो शादी कर चुका है, शादी करके वो एक इंसान के साथ सोया है, सोने के बाद उनके संग बच्चे भी है, फिर उसके परिवार टूट जाता है, वो दूसरा शादी भी करता है। दूसरा शादी करने के बाद क्या होता है, वो रिलेशनशिप जो पहले उसको मिला वो रिलेशनशिप और नहीं रहता, क्योंकि सब उसके जीवन में मरने लगता है। और वचन कहता है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पापेर बेतन मृत्यु, कि जो कोई भी गुनाह करता है उसके जीवन में मृत्यु, उनके जीवन में मौत जरूर आता है।